तो नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक पर आपको एक वीडियो दी जा रही है। गुप्त वंश, चालुक्य वंश, वातापी, पल्लव वंश, ठीक है। और आप सभी ने पढ़ लिया है मौर्य वंश। तो इन सभी वंश को मैं आपको पढ़ा चुका हूं एक एक वीडियो में। जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को कवर करा चुका हूं। तो ऐसे ही दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाल वंश के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण पाल वंश को डिस्कस करेंगे। जितने भी पाल वंश से दोस्तों आज तक उपयोगी क्वेश्चन आए हैं, परीक्षा के लिए पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर आपके जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर आप सभी के लिए प्रत्येक क्वेश्चन को रखा गया है जो भी अब तक पाल वंश से पूछा गया है। तो प्रत्येक टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आप सभी को क्लियर कराया जाएगा, क्लियर करके दिया जाएगा MCQ क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें, आगे बढ़ने में हमारी थोड़ी मदद करें, सहायता करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी वंश की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में भी क्या आएगा कि उस वंश की स्थापना कब और किसने की थी, राजधानी कहाँ पर थी। तो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, पाल वंश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा पाल वंश की स्थापना हुई थी 750 ईस्वी में, ठीक है। इस तरह राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी, गोपाल नामक एक प्रमुख शासक था, ठीक है। उन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी कहाँ पर बनाई गई थी, तो पाल वंश की राजधानी दोस्तों मुंगेर बनाई गई थी, ठीक है। कहाँ पर, मुंगेर। क्वेश्चन है आगे, कराऊंगा आप उसे भी, ठीक है। तो पाल वंश की राजधानी कहाँ पर थी, मुंगेर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पाल वंश की स्थापना किसने की। अभी 2 सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया था कि पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल नामक दोस्तों शासक ने की थी। किसने की थी, गोपाल नामक शासक ने, मतलब जो शासक था उसने की थी। और राजधानी बनाया था मुंगेर को इसने अपने, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था। देखिए, गोपाल जो था दोस्तों वो था बौद्ध धर्म का अनुयायी, ठीक है। यानी कि राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो गोपाल शासक था, पाल वंश का प्रमुख शासक, वो किस धर्म का अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। पाल वंश के जो शासक थे ये किस धर्म के अनुयायी थे, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाल वंश के जो शासक थे ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देखिए, पाल वंश के प्रमुख जो शासक थे वो कौन कौन से थे, मैं आपको बता दूं। एक धर्मपाल था, ठीक है, धर्मपाल लिख दूं या फिर वैसे बोले देता हूं। और एक देवपाल था, ठीक है, देवपाल ये प्रमुख शासक थे, ठीक है। धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, ठीक है, नारायण पाल। और आपका एक शासक था महिपाल और अगला शासक था न्यायपाल, ठीक है, यानी न्याय ये पे आल है। तो ये प्रमुख शासक थे पाल वंश के, ठीक है। तो पाल वंश के जो शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, वो दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस तरह राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, ठीक है। धर्म, बात धर्म की आ रही है ना, अब महान की बात आ रही है। भाई महान कौन होगा, पाल वंश से जो धर्म पर चलेगा वही तो महान होगा, या फिर जो धर्म का पालन करेगा वही महान बनेगा, ठीक है। थोड़ी ट्रिक भी बन रही है, याद रखिएगा। तो पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, राइट आंसर ए। देखिए, धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। जो पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, इसने
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। याद रखिएगा, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इसने स्थापना की थी। आप लोग ये चीज भी भाई याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने 2 सेकंड पहले ही बताया था कि पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु कितने जो गांव थे वो दान में दिए थे? याद रखिएगा, देखिए धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु कुछ गांव दान में दिए थे। तो वो कितने गांव में दान, मतलब कितने गांव दान में दिए थे? तो याद रखिएगा 200 गांव दान में दिए थे धर्मपाल ने, जो कि महान शासक था पाल वंश का, सबसे महान। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, के खर्च हेतु 200 गांव दान में दिए थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कन्नौज के लिए, ठीक है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से किस शासक ने भाग लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से किस शासक ने भाग लिया? तो याद रखिएगा सबसे पहले जिस शासक ने भाग लिया था उसका नाम था धर्मपाल, ठीक है। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले जो भाग लिया गया था वो धर्मपाल के द्वारा लिया गया था, पाल वंश के प्रमुख शासक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने कराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था दोस्तों धर्मपाल ने, ठीक है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन। तो ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण कराया था दोस्तों पाल वंश के प्रमुख शासक देवपाल ने, ठीक है। तो ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अरब यात्री सुलेमान ने किसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था? ठीक है, यानी अरब यात्री सुलेमान के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो याद रखिएगा अरब यात्री सुलेमान के अनुसार देवपाल जो था वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सुलेमान ने पाल शासन को क्या कहा? देखिए जो पाल वंश था या जो पाल वंश का शासन था या फिर शासक था उसे क्या कहा गया था? देखिए पाल शासन को सुलेमान के द्वारा किया गया था, मतलब जो कहा गया था वो धर्म भ्रष्ट कहा गया था, ठीक है। सुलेमान के अनुसार जो पाल वंश का शासन था वो पूरी तरीके से धर्म से भ्रष्ट था, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए कितने गांव दान में दिए थे? देखिए एक तो दिए गए थे धर्मपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में। अगला क्वेश्चन बन के ये आ गया कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए कितने गांव दान में दिए थे? तो याद रखिएगा देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। कितने गांव? 5 गांव जो थे वो दान में दिए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगला है दोस्तों, एक गौड़ी रीति थी, ठीक है, गौड़ी रीति। तो जो गौड़ी रीति नामक साहित्य शैली थी इसका विकास जो था वो किस वंश में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौड़ी रीति नामक साहित्य शैली का विकास हुआ था दोस्तों पाल वंश में, क्योंकि पाल वंश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गौड़ी रीति नामक साहित्य शैली का विकास किस वंश में हुआ? पाल वंश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस शासक ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया था? पुनर्जीवित का मतलब एक बार फिर से जिंदा करना, जीवित करना। तो देखिए महिपाल प्रथम ने, जो कि पाल वंश के प्रमुख शासक थे महिपाल प्रथम, इन्होंने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को फिर से पुनर्जीवित किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। और इस खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित करने के कारण ही पाल वंश का
ठीक है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को ही माना जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है या फिर कौन था? देखिए, प्रमुख जो संस्थापक था वो था गोपाल। 750 ईस्वी में इसने स्थापना की थी गोपाल ने, और राजधानी बनाया था मुंगेर को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था, तो भाई पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है महिपाल प्रथम को, क्योंकि महिपाल प्रथम ने ही पाल वंश की खोई हुई शक्ति को फिर से पुनर्जीवित किया था अपने पराक्रम के बल से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पाल वंश के पतन के बाद कौन सा वंश या फिर कौन सा वंश दोस्तों निकल के सामने आया? पाल वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आया? ठीक है, पाल वंश का पतन हुआ, तो इस पाल वंश के पतन के बाद जो वंश आया था वो आया था सेन वंश, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पाल वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आया था? वो आया था सेन वंश। अगली वीडियो में दोस्तों हम सेन वंश कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। ठीक है, नहीं गौड़, गौड़ जो था वो बंगाल का प्राचीन या पुराना नाम था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, पाल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पाल वंश की राजधानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी ये राजधानी? ये बनाई गई थी पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा। और गोपाल ने कब की थी पाल वंश की स्थापना? 750 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, गोपाल के बाद पाल वंश का अगला शासक कौन बना? तो भाई गोपाल के बाद उसका जो पुत्र था कौन? धर्मपाल। ठीक है, तो गोपाल के बाद पाल वंश का अगला शासक बना था धर्मपाल, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, धर्मपाल का राज्यरोहण कब हुआ? जो धर्मपाल था दोस्तों, इसका राज्यरोहण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, धर्मपाल का जो राज्यरोहण हुआ था वो हुआ था 700, तो इसका राज्यरोहण हुआ था 770 ईस्वी में, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 770। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पाल वंश का शासन भारत के किस भाग पर था? जो पाल वंश था इसका शासन भारत के किस भाग पर था? तो याद रखिएगा वो था बंगाल एवं बिहार के भूभाग पर, यानी कि ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर था? देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी, तो प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो किस स्थान पर था? पाथर घाट, और ये भांगलपुर के निकट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और क्वेश्चन नंबर 25, धर्मपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? ठीक है, तो धर्मपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी मतलब जो उत्तराधिकारी हुआ था दोस्तों, वो हुआ था देवपाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दोस्तों ये पूरा पाल वंश यहाँ पर खत्म हुआ है। अगले वीडियो में हम सैन वंश को कवर करेंगे। चलिए आज थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।